हेलो प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इतनी अच्छी रैंक, इतनी बड़ी लंबी और मुश्किल जर्नी के बाद प्राप्त की। आपने जिस भी प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म पॉसिबल हैं, यूट्यूब हो या टेलीग्राम हो, कहीं भी जहां भी आपको बुलाया गया या फिर मैसेज के माध्यम से, आपने हर जगह जाके बिना बोले ओनली सिलेक्शन वर्ड के बारे में तारीफें की। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमें खुद नहीं पता कौन कौन पढ़ा, लेकिन हर जगह जहां आपको मौका मिला वहां जाके आपने हमें प्रेस किया। और इतनी लंबी जर्नी के बाद इतनी अच्छी सफलता आपने प्राप्त की, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो यस आपकी सर। थैंक यू थैंक जी, तो आपकी जो जर्नी रही उसकी शुरुआत बताइए। 2020 में ये नोटिफिकेशन आया था, तब आप किस फेज में थे और किस तरीके से आपने जर्नी चालू? यू। यस सर, ग्रेजुएशन के बाद मैंने 1 साल तक जॉब किया था कॉर्पोरेट कंपनी में। उसके बाद मैंने 2017 से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो वहाँ पे मतलब मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर की थी, लेकिन मेंस में मेरा शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद जब ये 2020 नोटिफिकेशन आया, तब तब भी मेरा मेंस था वो क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके। तो जो एग्जाम थी वो डिले हो गई थी, वो कोविड की वजह से। फर्स्ट मई में होनी थी, उसके बाद वो फिर से 2 बार पोस्टपोन हो गई। तो उसकी वजह से मुझे एडिशनल टाइम मिला और फिर मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया। ओके, तो आपने कब से तैयारी चालू की थी इसकी लगभग? इसकी प्रिपरेशन मार्च 2020 से मैंने थोड़ा थोड़ा, मतलब वो एग्जाम थी तब मई 2020 में होनी थी, तब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर जब वो पोस्टपोन हो गई तो फिर एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें मैंने ज्यादा नहीं किया था उसके ऊपर मैंने थोड़ा फोकस किया। जैसे आपने मैराथन सीरीज कंडक्ट करवाई थी, या फिर कुछ एडिशनल टॉपिक लेबर लॉज रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के आपने कवर करे थे, वो भी मैंने यूट्यूब से पढ़ लिए थे। ओके, तो हमारी मैराथन सीरीज जो थी लास्ट में हमने कंडक्ट करी थी, वो आपने फॉलो करी थी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस की? यस यस यस। ओके, तो उससे फायदा मिला आपको आरटी में? ये सर को फायदा हुआ, क्योंकि वो पहले तो मैंने टॉपिक वो कवर नहीं किए थे। तो एक तो होता है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने एटलीस्ट सिलेबस तो पूरा कवर किया है और रिवाइज किया है। एग्जाम में जो आना है वो आएगा, लेकिन प्रिपरेशन लेवल पे हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए कॉन्फिडेंटली एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। तो वो अच्छा हुआ था। और उसके अलावा एक्चुअल एग्जाम में भी जैसे जो बेसिक थेरीज वगैरह आपने जो सब कवर की थी और ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स में आपने दिया था, तो वो रिवीजन के टाइम उसमें ज्यादा हेल्प की। ओके, और टेस्ट सीरीज वगैरह कहाँ से फॉलो किया आपने? सर टेस्ट सीरीज कोचिंग के जो ओपन मॉक टेस्ट वगैरह होते थे वो मैंने फॉलो किए थे। और मेनली जो आप यूट्यूब पे लाइव टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे, आई थिंक ऑलमोस्ट 20 टेस्ट आपने लिए थे। तो उसमें हम्म। से मोस्ट ऑफ लाइव टेस्ट मैंने अटेंड किए थे। और तभी मैं साइमल्टेनियसली, जैसे यूट्यूब कमेंट्स में हम वो आंसर देके क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, फिर बाद में उसको कैलकुलेट करके आपने स्कोर कितने आ गए उस हिसाब से मैंने भी तो फॉलो किया था। मतलब उसको रिलीजियसली फॉलो करते थे आप, जो भी वीकली टेस्ट है या फुल Yes, बैंक टेस्ट है उसको पूरी तरीके से फॉलो करते थे। ओके, तो ये जो टेस्ट आप सीरीज। ऐसे वीकली टारगेट भी कुछ बताते थे, हम्म। जैसे इस वीक इस सब्जेक्ट पे होगा या फिर ये टॉपिक पे फोकस रहेगा। तो उस हिसाब से भी मैंने अपना थोड़ा शेड्यूल प्रिपरेशन मॉडिफाई कर लिया था, ताकि साइमल्टेनियसली सबके साथ वो प्रिपेयर होता रहे। ओके, तो ये जो सारी टेस्ट सीरीज थी, इससे आरटी में जब आप गए तो क्या फायदा आपको लगा? मतलब कॉन्फिडेंस लेवल पे, नॉलेज लेवल पे क्या बूस्ट मिला आपको टेस्ट सीरीज से लगातार? यस सर, टेस्ट सीरीज से मेन तो ये होता है कि हम प्रिपरेशन लेवल पे कहाँ है ये हमें पता चलता है। क्योंकि जैसे अदर एग्जाम है उस तरह की ये मेन स्ट्रीम एग्जाम नहीं है, क्योंकि ये हर साल नहीं होती। तो हमें अपना कंपटीशन लेवल जज करने का यहाँ पे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। तो वो एक फायदा आपके यहाँ यूट्यूब पे ऑनलाइन टेस्ट लिखने से हुआ कि हमें पता चला कि और लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनका परफॉर्मेंस हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है उसमें थोड़ी हेल्प हुई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी टॉपिक्स ऐसे थे कि जो मैंने पहले या फिर
उसको किस लेवल तक कवर करना है, तो वो क्वेश्चंस देख के पता चलता है। तो उस हिसाब से मैंने भी किया। फिर वीक सेक्शन कौन से किसमें हमने पढ़ा है फिर भी याद नहीं आ रहा, वो सब चीजें टेस्ट सीरीज से ही पता चली। ओके, जो क्वेश्चन मतलब आपको नहीं समझ आ रहे थे, फिर उसको आपने एक्स्ट्रा पढ़ा कि ये चीज भी मुझे पढ़नी। हाँ, टॉपिक जैसे कौन से मिस आउट हो गए, या फिर कौन सा मैंने बहुत बार पढ़ा है लेकिन वो एग्जाम के टाइम पे भूल ही जा रहा है क्यों, या फिर रॉन्ग आंसर ठीक हो रहे हैं, तो वो सब पता चला टेस्ट सीरीज से। और वहां से भी कुछ क्वेश्चन आए थे पेपर में, आरटी में, ऐसा लगा आपको टेस्ट सीरीज से? हाँ सर, मैंने इसे एग्जैक्ट एनालाइज नहीं किया कि टेस्ट सीरीज से अपने कितने आ गए, लेकिन वो टेस्ट सीरीज का एक ऐसे रूटीन बन गया था, तो मतलब ऐसे एक आदत सी हो गई थी, तो कुछ डिफरेंट नहीं लगा ज्यादा, क्योंकि वी वर इनटू दैट मोमेंटम कि हमें एवरी वीक पढ़ना है, टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, तो उसका मतलब बहुत हेल्प हो गया। ओके, और नोटिफिकेशन के बाद आपने तैयारी किस तरह से चालू की थी इसकी? नोटिफिकेशन के बाद सर, पहले तो मैंने जो कॉमन सब्जेक्ट थे जो सिविल सर्विस प्रिपरेशन में भी थे ओवरलैपिंग, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सब मैंने साइड बाय साइड करना स्टार्ट कर दिए थे, रिवाइज करना स्टार्ट किए थे। और जो न्यू टॉपिक्स थे, न्यू सब्जेक्ट जैसे अकाउंटिंग या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, तो उसके बारे में स्टार्टिंग में मुझे ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। मैं यूट्यूब पे देख रहा था या फिर नेट पर सर्च कर रहा था उसका मटेरियल, या फिर और किसी ने वीडियो से कवर किया है, तो इस तरह से स्पेशल सब्जेक्ट में तो वैसे मैं एक्सप्लोर करते करते ही वो ग्रेजुअली पढ़ने लगा। फिर जो मेन टॉपिक थे वो कवर होने के बाद मैं, जैसे आपसे कहा कि टेस्ट सीरीज में डिफरेंट टॉपिक पता चल गया कि ये भी कवर करना है, तो उस हिसाब से फिर मुझे जो पियाली घोष का शायद इंडस्ट्रियल रिलेशन का तो बुक वो है, भी टेलीग्राम वो भी ग्रुप पे अवेलेबल थी अपने? हाँ टेलीग्राम ग्रुप में था। और आपने शायद एक वीडियो में सब कुछ तो बताया था कि ये सोर्स आप रेफर कर सकते, तभी मुझे हम्म। उस बुक का भी पता चला। फिर मैंने हम्म। वो आपके ग्रुप से वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से भी थोड़ा रेफर किया था। ओके, और लास्ट में उसको पूरा मैराथन में पढ़ाई दिया था फिर? यस, मैराथन में भी मैंने वीडियोस देखे थे, मतलब वो रिवीजन के टाइम में उससे हेल्प हुई थी, क्योंकि वी कुड रेफर दैट ऑन द गो, तो उसके लिए डेडिकेटेड टाइम अलॉट करने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो आपके आरटी में कितने मार्क्स थे प्रशांत? सर मार्क्स तो एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, रेंज अराउंड 190 टू 200 हो सकती है शायद। ओके, 192 से 200 के बीच में रेंज हो सकती है। आपने इंटरव्यू की जो गाइडेंस है वो कहाँ से ली थी? इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेनली अपने आप से खुद से की थी। जैसे हमारा एक टेलीग्राम पे हमने 6-7 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जहाँ पे हम सिलेबस को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हमने डिवाइड करके फिर प्रिपरेशन की थी। जैसे एक डैश सब्जेक्ट हो गया, एक हमारे सिलेबस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए, एक अलग का सब्जेक्ट लेबर मिनिस्ट्री और ईपीएफओ हो गया, और एक करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया। तो उसको हम डिवाइड करके फिर टॉपिक निकालते थे और उसको हम कंबाइन प्रिपरेशन करते थे। और उसी ग्रुप में हम मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाते थे एक दूसरे के, तो उससे हेल्प हुई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनके भी मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज दिए। ओके, तो कितने लोग थे आपके उस ग्रुप में जो आप लोग एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे? 5 to 6 ओके, मेंबर्स थे। और कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया उसमें से? उसमें से 3 लोगों का हो तो एकलव्य की तरह आपने पढ़ाई की, एकदम कोई गुरु नहीं था और गुरु मान के एकदम गया। आप एकलव्य की तरह लग गए और सिलेक्शन आपने निकाल लिया। बहुत बड़ी बात है, किसी चीज को पर्टिकुलरली ना फॉलो करते हुए। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना? यस सर, महाराष्ट्र में सांगली सिटी से। ओके, सांगली से बिलोंग करते हैं, तो जो जैसे जैसे भी इंटरव्यू ले रहे हैं, देश के हर एक कोने से इस तरह के डार्क हॉर्स हमारे पास आ रहे हैं, और आप तो बिल्कुल मतलब एकलव्य की तरह आपने इंटरव्यू की तैयारी की। तो इंटरव्यू कैसा रहा वहां पे आपका? कुछ प्रॉब्लम आई या सही रहा? नहीं सर, इंटरव्यू अच्छा था। मतलब वहाँ पे एटमॉस्फेयर तो बहुत कॉर्डियल रहता है। एक बार यूपीएससी के अंदर जाए तो फिर वहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रेस टेंशन वाला कुछ नहीं होता माहौल।
वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल करके ही इंटरव्यू लेते हैं। और मेरा हमारे दिन पे भी लास्ट इंटरव्यू था, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 5:30 के अराउंड मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो लेकिन एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा था। ओके, क्या क्या पूछा गया वहां पे आपसे? वहाँ पे मेरे हॉबीज के बारे में पूछा गया था। जैसे मेरी एक हॉबी थी कि वॉचिंग डिस्कशंस एंड डिबेट्स ऑन न्यूज चैनल, तो उसके ऊपर चेयरमैन सर ने मुझसे क्वेश्चन किए थे। जैसे आप टॉपिक कैसे चूज करते हो, मतलब कौन सी डिबेट डिस्कशंस देखते हो, फिर करंट सिनारियो में आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, डिस्कशन डिबेट हो रही है कि नहीं हो रही। तो उस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद मेरा जो प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। जैसे आपने जॉब क्यों छोड़ी, मतलब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ दैट वाज अ प्रेस्टिजियस जॉब, तो वहाँ पे जो कंपनी थी वो बहुत अच्छी थी, फिर आप वो छोड़ के पब्लिक सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, उस तरह से पूछा था। उसके बाद पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, जैसे इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ थे। पुलिस स्टेट के बारे में पूछा गया था। फिर मुझे प्राइवेट और पब्लिक ऑफिसेज के अकाउंटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे थे। और लास्ट में क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। ओके, तो कौन सी कंपनी में थे प्रशांत आप इससे पहले? सर मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में था। ओके, तो टीसीएस में। उसके बारे में ओके, तो टीसीएस की जॉब छोड़ के आप सिविल में आए, और उसके बाद में ये इतनी लंबी जर्नी, अगर हम ओनली इस एग्जाम की बात करें, वैसे तो आपकी जर्नी और भी लंबी हो गई, 2017 से मेंस दिया आपने। उसके बाद 2020 से अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो इसके नोटिफिकेशन के बाद में एक पेंडेमिक का बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ गया, और सेकंड वेव जो आई उसमें बहुत सारे कैजुअलिटीज भी हुई, और एग्जाम खिसकता चला गया। तो ये जो पूरा टाइमिंग था आरटी तक, मोटिवेट कैसे रखा आपने अपने आप को, बूस्टअप कैसे करके रखा इतने लंबे टाइम तक? ये सर। सर इस एग्जाम में मुझे लगता है कि मेन चैलेंज यही था कि टू होल्ड द नर्व, बिकॉज एग्जाम वाज गेटिंग डिले अगेन एंड अगेन, और कोविड का वेव भी चल रहा था। तो मेन चीज तो उसमें यही थी। तो प्रिपरेशन हम करते करते रहते। और जब भी हम ऑफ द ट्रैक हो जाते थे, तो जैसे आपने एग्जाम के टाइम पे वो एक शेड्यूल बना के रखा था सबके लिए कि आप इसे फॉलो करो तो ग्रेजुअली सब हो जाएगा, तो उससे बहुत हेल्प हुई। मतलब अगर हम अकेले कर रहे तो हमें पता नहीं चलता हम कब ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ हो गाइडेंस के लिए, तो उसके लिए वो ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड से बहुत हेल्प हुई थी। और मुझे याद है शायद आपने वो एक वीडियो एग्जाम के पहले ही दिया था कि अपने हिस्से की इज्जत कमानी, ऐसा आपने कुछ तो एक वीडियो बनाया था। 20 वो भी दिन मैंने बहुत बार, हाँ। तो वो एग्जाम के टाइम पे वो भी एक अच्छा मोटिवेशन हुआ था। ओके, तो ये सारा जो जर्नी रही, और लास्ट में आपने इसको अचीव किया अपने गोल को, तो जब से रिजल्ट आया है तब से क्या बदल गया है? मतलब जो अपने हिस्से की इज्जत की हम बात करते थे, वो आपको लग रहा है कि आपको मिली? यस सर। बहुत ज्यादा ही मिली ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब से रिजल्ट आया तब से हर रोज कोई ना कोई मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए घर पे आ रहा है। बहुत मतलब बहुत सारे वेल विशर्स, फ्रेंड्स, सब कुछ सब लोग आ रहे हैं। बहुत मतलब अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। फिर जैसे न्यूज़पेपर या फिर और जगह पे इंटरव्यूज वगैरह वो भी हो रहे हैं। तो हाँ, उससे मतलब चेंज तो हुआ है बहुत सारा, और पॉजिटिव चेंज ही आया है उसकी वजह से। सर बाकी जैसे आपने पूछा तो वही चल रहा है आज भी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्राइमरी स्कूल के जो पूरे टीचर स्टाफ थे वही आए थे अभी मिलने के लिए। तो यही चल रहा है हर रोज, मिलना सबसे। बहुत अच्छा फील आता होगा कि सब मिलने आ रहे ये हैं, सर। ऐसा ऐसा क्या कर दिया मैंने, ऐसा कौन सा हीरा ढूंढ लाया? ये सर। और जैसे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो और लोगों को पता चल रहा है, फिर वो भी आ रहे हैं मिलने के लिए। तो तो आपको एक चेंज दिखाई दे रहा है बहुत सारा जब से यस। रिजल्ट है। ओके, तो ये जो पूरी जर्नी है, इसमें जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारी पॉइंट होते हैं एक सिलेक्शन में,
तो आपके सिलेक्शन में आपको क्या लगता है किस किस का योगदान है, किस किस को आप श्रेय देना चाहेंगे इसका? सर इसमें ये बिल्कुल सही है कि सक्सेस किसी एक का नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारे लोगों का बहुत डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। तो फर्स्ट तो पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि उनका मतलब अनवेवरिंग सपोर्ट रहता है in all sense, in with respect to motivation, with respect to economic, with respect to other backup। क्योंकि जब और कोई साथ नहीं होता तो फैमिली वगैरह ही, फ्रेंड्स वो सब साथ नहीं रहते। तो वो एक चीज थी। और दूसरा, जैसे गाइडेंस करने के लिए कोई चाहिए, तो इस जर्नी में मैं आपको उसका श्रेय देना चाहूंगा। आरटीटेज थैंक के लिए तो बहुत थैंक ओनली यू। सिलेक्शन और उनकी हेल्प हुई थी। तो ये भी सारे हैं, और बाकी फ्रेंड्स वगैरह तो थे, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में बहुत सारे फ्रेंड्स सिलेक्ट हो चुके थे, तो वो भी इंटरव्यू के लिए गाइड करते थे कि किस तरह से करना चाहिए, या फिर और हम कैसे बाकी एरियाज कवर कर सकते हैं, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है। और यस सर, यस सर। ओके, तो आप जिस जगह से आते हैं वहां के लिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेरणा बने होंगे। लोग जब भी बैठेंगे किसी एग्जाम में तो उनके दिमाग में आपका नाम आएगा कि पूछना चाहिए, आपके पास इस तरह के कॉल आएंगे, क्योंकि यूपीएससी में सेलेक्ट होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसी क्रम में मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि जो बच्चे अब बैठेंगे, भले ही एपीएफसी हो या कोई और एग्जाम, वनडे एग्जाम की अगर हम बात करें मेनली, तो एक डार्क हॉर्स के तरीके से, जैसे एक अलग ही दुनिया में रहते हुए आपने इसको क्रैक किया, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को बूस्टअप रखें और सिलेक्शन हो सकता है? तो वनडे एग्जाम जो अब बच्चे बैठेंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? यस सर, उसके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि प्रिपरेशन हमें मतलब होल हार्टेडली करनी चाहिए। कि जैसे वो कहते हैं कि लीव नो स्टोन अनटर्न। जी। एग्जाम आपको इजी लगे डिफिकल्ट लगे, लेकिन अपनी प्रिपरेशन 100% रखो। और जैसे डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि उसमें आपकी प्रिपरेशन और आपकी परफॉर्मेंस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो अपना रोल प्ले करेंगे आपकी फाइनल सिलेक्शन तक। लेकिन आपको बस अपना पार्ट 100% देना है, बाकी के बारे में चिंता नहीं करनी। तो फुल कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ अगर प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम में सक्सेस पॉसिबल मतलब कंसिस्टेंसी के साथ अगर करते रहेंगे तो आपको लगता है कि है। सिलेक्शन यस हो यस सकता है? यस। जी। तो बहुत अच्छा लगा प्रशांत आपसे बात करके। आपने बहुत ही छोटी जगह से इस तरीके की उपलब्धि प्राप्त की है, और जो आप कह रहे हैं चेंजेस आएंगे और आने ही चाहिए, और हम दुआ करेंगे यहाँ से आपको, आपके लिए वेल विशेस करेंगे कि आप जो भी नेक्स्ट एग्जाम दें, जैसे सिविल सर्विसेज में अगर आप बैठने वाले हैं, एपीएफसी में बैठने वाले हैं, जिसमें भी बैठने वाले हैं, उसमें आपको सफलता मिले। आप यही आपकी कंसिस्टेंसी फॉलो करें और आपको रिजल्ट मिले, आपके सारे सपने जो भी आपने देखे हों पूरे हों आगे भी। तो अगर कोई लास्ट कंक्लूडिंग वर्ड्स आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, किसी के लिए भी। यस सर, कंक्लूडिंग वर्ड तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आप कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो, तो बस कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क और ऑनेस्टली प्रिपेयर करना चाहिए जो भी हो। तो उससे आपको सक्सेस मिल सकती है। यही। और कुछ बोलना है आपको? नो सर, हो गया। आज पहली बार ही आपसे मुलाकात हो गई सर, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत ही सादगी से आपने सारे जवाब दिए। और आगे के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद।